हेलो गाइस। आज हम बनाने वाले हैं ऐसी ग्रेवी जिससे आप कोई भी रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं और स्वाद में इतनी ज़्यादा लाजवाब होगी कि आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में बहुत आसानी से आपकी सारी सब्जियां बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि आप कढ़ाई पनीर मिनटों में इस ग्रेवी से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस ग्रेवी से बहुत सारी सब्जियां आप तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रेवी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक। मास्टर ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 4 से 5 प्याज और उसके ऊपर की जो ये डंठल है उसे हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें टमाटर लेना है। टमाटर लेते समय हमें ध्यान रखना है कि देसी टमाटर यहाँ पर न लें। ग्रेवी बनाने के लिए जिसकी स्किन मोटी हो, पल्प थोड़ा कम हो, वैसे वाले टमाटर ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम देसी टमाटर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, इसलिए ये वाले टमाटर आप यूज़ करें, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 12 से 15 लहसुन की कलियां। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। और फिर हमें लेना है अदरक के टुकड़े। अभी हम प्याज के डंठल अलग करके उसे रफली चॉप कर लेते हैं। बाद में हमें इसे ग्राइंड ही करना है, इसलिए किसी भी शेप में आप इसे चॉप कर सकते हैं। मास्टर ग्रेवी बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं जिससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो इस तरीके से सारे प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। अब ले लेते हैं टमाटर और उसे भी हम बड़े बड़े साइज में कट कर लेते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रखना है, क्यों रखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसमें हम डाल लेते हैं लहसुन की कलियाँ और जो हमने प्याज काट कर रखे थे वो भी इसमें डाल लेते हैं। अब यहाँ पर प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जब प्याज इस तरीके से ब्राउन कलर का हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़ी सी मगज। काजू की क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि काजू बहुत ज़्यादा होने चाहिए। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। और उसके बाद जो टमाटर हमने काट कर रखे थे वो इसमें मिला लेते हैं। साथ ही में डाल देंगे अदरक और अब हम टमाटर गलने तक इसे पका लेते हैं। अब टमाटर अच्छी तरह गल जाए इसके लिए हम इसे ढककर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम धनिए की जो स्टेम होते हैं, जो डंठल होती है, उसे काटकर थोड़ी सी डंठल इसमें डाल लेते हैं। साथ ही साथ डालेंगे हरी मिर्च और थोड़े से पुदीने के पत्ते। पुदीना पत्ता अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 1 चम्मच खसखस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे ढककर पका लेते हैं। टमाटर के गलने तक हमें इसे पकाना है। तो जब आपका टमाटर गल जाए तो आप समझ लीजिए कि अब ये पीसने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, इसका छिलका भी गल चुका है। तो अब हम गैस कर देते हैं बंद और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका बहुत बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। कभी भी गरम मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड ना करें, क्योंकि इससे मसाले के बाहर आने का डर होता है। इसलिए जब मसाला ठंडा हो जाए अच्छी तरह उसके बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते टाइम मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का फाइन पेस्ट तैयार करना है हमें। अब हम चलते हैं इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 3 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आधी चम्मच डालेंगे गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। और आधी चम्मच ही डाल रही हूँ मैं भुना जीरा। इसके बाद एंड में डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं।
इस तरीके से मसाला डालने से एक तो मसाला अच्छी तरह भून जाता है और दूसरा उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी कोई स्पेशल सब्जी बनाए मसालों को इसी तरीके से डालें। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डालते हैं 3 बड़े चम्मच तेल। फिर हम डालेंगे बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा। जीरा जब तड़कने लग जाए तो उसके बाद जो मसाला हमने रेडी करके रखा था उसे हम इसमें डाल लेते हैं। मास्टर ग्रेवी को बनाने के लिए तेल बहुत ज़्यादा डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि हम अचार वगैरह में तेल डालते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसी तरीके से ग्रेवी में भी डाला जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब हम सब्जी तैयार कर रहे हैं तो उसमें ग्रेवी का तेल भी डालें। ग्रेवी के तेल को आप अलग कर दीजिए और सिर्फ ग्रेवी आप अपनी सब्जी में डालकर सब्जी तैयार कर सकते हैं। अब जो प्याज टमाटर का हमने मसाला रेडी करके रखा था उसे हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि गैस की फ्लेम लो पर रखना है और मसाले को धीरे धीरे हमें चलाना है। जैसे ही पेस्ट मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए वैसे ही हमें इसे ढक देना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं जिसके कारण हमारा हाथ जल सकता है और आसपास की जगह भी गंदी हो सकती है। तो तुरंत ही इसे ढक दें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने दें। इसके बाद इसे खोलकर फिर से चला लें, क्योंकि मसाला जो है नीचे तल्ले में लग सकता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते जाएं और ढककर पकाते जाएं। अभी ये मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक रहा है, मतलब कि ग्रेवी अभी तैयार नहीं हुई है। जब ये मसाला चिपकना बंद कर दे और ये जो बबल्स उठ रहे हैं वो उठना बंद हो जाए तो मतलब समझ जाइए कि ग्रेवी आपकी तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने ढककर इसे पका लिया था। अब ये बबल्स देख रहे हैं आप कि बहुत कम हो चुके हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। मसाले को भी जब हम चलाते हैं तो वो कढ़ाई से नहीं लग रहा है, मतलब कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस समय गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को तुरंत ही हम एक प्लेट में पानी डालकर उसके ऊपर रख देते हैं, ताकि जो ग्रेवी है वो तुरंत ही ठंडी हो जाए। इससे ग्रेवी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इस ग्रेवी को एक बोल में निकालकर फ्रिज में आप रख दीजिए और उसके बाद 8 से 10 दिन तक आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेवी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये जो रोगन ऊपर तैर रहा है ये ग्रेवी को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्टर ग्रेवी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये जितनी पुरानी होती जाती है इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है। चलिए फटाफट से मैं आपको कढ़ाई पनीर बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले एक फ्राई पैन में ले लेंगे बटर। बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा बटर न जले इसके लिए तेल डाल लेते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें होममेड गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। फिर प्याज और शिमला मिर्च के थोड़े बड़े बड़े साइज के टुकड़े काटकर हम इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पर रेड कैप्सिकम भी मैंने डाली है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ग्रीन कैप्सिकम ही डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डाल लेंगे लहसुन बारीक काट कर और इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। उसके बाद इसमें डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच ग्रेवी के। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी और डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी तो ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छी लगेगी जब हम इसमें डाल लेंगे पनीर। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप इस ग्रेवी को एक बार बना के रख लें तो आप रेस्टोरेंट से सब्जी मंगाना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि इससे बनाई हुई सब्जी बहुत लाजवाब बनती है। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, आधा कप के करीब, और फिर इसे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो चलिए ये देखिए मिनटों में हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी मेरी घर की बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। अब 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्रीम। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो कढ़ाई पनीर में क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद इसे ढककर 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट में मिलने वाले कढ़ाई पनीर की सब्जी को कितनी जल्दी हमने तैयार कर लिया है।
अब इसे धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बाहर से सब्जी मंगाना बंद करिए और घर में ही बनाइए बच्चों के लिए हेल्दी और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी सब्जी। हम इसे सर्व करें लच्छे पराठे के साथ में। लच्छे पराठे का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कुलचे के साथ, नान के साथ, सभी की रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।